बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सभी दलों की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ गई है। जातियों के आंकड़े सामने आने के बाद से ही राजनीतिक दलों की रणनीति बदल रही है, जिसके बाद अब सब अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गए हैं और इसी कोशिश में जुट गए हैं नीतीश कुमार। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार मुसलमानों को भी साधने में जुट गए हैं। जी हाँ, 2024 से पहले नीतीश ने अल्पसंख्यकों पर बड़ा दांव खेला है, यानी कि जो करेगा चुनाव में खेल वही होगा असली बाजीगर। और इसी दांव की पहली शुरुआत हुई है बीते दिन पहले आयोजित हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक से, जहां उन्होंने अपने सरकारी आवास पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ साथ नीतीश की ये बैठक 2024 के चुनाव को लेकर की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक 17.7% मुस्लिम आबादी बिहार की सियासी समीकरण के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए सभी सियासी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति तय कर रही है और इसी सिलसिले में नीतीश की ये बैठक मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुई। आपको बता दूं कि आरजेडी के तर्ज पर नीतीश कुमार ने कई मौकों पर मुस्लिम तबके को ये भरोसा दिलाया है कि वे भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करेंगे। वे नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक बन गए हैं और बाढ़ राहत के लिए बतौर गुजरात वेस नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई सियासत राशि लौटाकर उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जगह बना ली है। लेकिन इसके बावजूद इस समाज की नाराजगी की बात कही जा रही है। ऐसे में नीतीश अब लालू के साथ हैं, तो आपसी सहमति के साथ इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई, बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ गया है। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के बाद जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है और अब रिपोर्ट जारी होने के बाद शुरू हुई सियासत से प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भी बदले हुए नजर आ रही है। तो भाई, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स।